अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो किस चीज़ पे बेस करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बताया है, फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है ना, वो किस चीज़ कौन से नॉलेज पे बेस कर रही है, नेचुरल साइंस पे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ें जो नेचर में बनाई गई हैं उन्हें हम अच्छे से स्टडी करते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इंसानों ने क्या किया है, कुदरत की चीज़ों से ही नई नई चीज़ें बनाई हैं, जैसा कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स है, रबर, सोप, मेडिसिन, पेंट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या किया है इंसानों ने, जो नेचर में चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें या तो आपस में कंबाइन किया है या उन्हें उसमें से सेपरेट कुछ चीज़ें बाहर निकाली हैं, तो क्या किया है, एक नई चीज़ बनाई है। ठीक है, तो इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि साइंस जो केमिस्ट होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों की सेपरेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उस बुनियाद पे फिर क्या करते हैं, या तो नई चीज़ें बनती हैं या क्या होता है किसी उन्हीं चीज़ों में कुछ और चीज़ों को मिक्स करने से या कोई डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन में बताया गया था। अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं कि असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। अच्छा, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, ये किस चीज़ पे बेस करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एनालिसिस क्या है कि हम उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एक क्या है, हम जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है उसकी हम सेपरेशन करते हैं। फर्स्ट इज सेपरेशन, सेकंड इज एनालिसिस। ठीक है, सेपरेशन की बात हम बाद में करेंगे, फर्स्ट हम एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की पहले हम डेफिनेशन करते हैं, देन हम उसकी जो बेस किस चीज़ पे कर रही है हम उनकी बात करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हमें दी जाती है, हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसे एनालाइज करते हैं और सेपरेशन करते हैं सैंपल की। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि ये सैंपल असल में है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किस किस अमाउंट से शामिल है। इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, आलात के इस्तेमाल से क्या किया जाता है, इन चीज़ों की डिटेक्ट की जाती है कि आपको जो कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट दिया गया है असल में वो है क्या और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, ये सारा जो हम प्रोसेस करते हैं, ये सब चीज़ें जो हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताया गया है कि जब एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेथड और टूल्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर भी होते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट, जो आपको कंपाउंड दिया गया है क्या, वेयर, कहाँ से मिला है, हाउ मच, कितना है, व्हाट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट फॉर्म्स, कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है असल में है क्या, कहाँ से मिला है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फिजिकली वो कैसा नज़र आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, फर्स्ट में क्वेश्चन आते हैं जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन बताई है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील्स किया जाता है विद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब आलात, कोई भी, जिस तरह हम किसी चीज़ को काटने के लिए चाकू या छुरी का इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को काटने के लिए, इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं और कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं। मेथड यूज़ किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है, आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वांटिफाई द मैटर। क्वांटिफाई का मतलब वो कितनी अमाउंट में है। ठीक है, ये सारा का सारा हम स्टडी किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री को आपको बताया गया है, टाइप्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की बताई गई है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। कोई भी कंपाउंड हमें दिया जाता है उसकी हम एनालिसिस करते हैं कि आया वो कंपाउंड है क्या, कहाँ से मिला है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें टू टाइप्स की एनालिसिस होती हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इसे जो हमें डायग्राम के थ्रू बताया गया है हम उसकी बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज मॉडर्न मेथड, जो कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किया जाता है। एंड सेकेंड इज क्लासिकल मेथड, पुराना मेथड है, दिस इज क्लासिकल मेथड। जो मॉडर्न मेथड है उस वो ही हमारी बुक में बताया गया है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जस्ट उसी को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किस तरह से किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें क्या आता है, नैनो टेक्नोलॉजी आता है, क्रोमेटोग्राफी आता है, इलेक्ट्रो एनालिसिस आता है और ऑप्टिकल मेथड आता है। और उसके बाद क्लासिकल मेथड में वॉल्मेट्रिक मेथड है और ग्राविमेट्रिक मेथड है। उसके बाद हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में थ्री टाइप्स के जो है रिएक्शन जो प्रोसेस किए जाते हैं, या तो अपरेटिस के ज़रिए क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है, या कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है, या सेंसिस क्या है, सूंघ कर जो है बताया जाता है कि ये क्या है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है वो टू टाइप्स की एनालिसिस पे बेस करती है। वो दो एनालिसिस है कौन सी, एक तो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। देखें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है कि आपने कोई भी आपको चीज़ दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको वाटर दिया गया है, वाटर में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं आपको नहीं पता। आपने क्या करना है, उसे डिडक्ट करना है कि आया ये वाटर है या कोई और चीज़ है। ठीक है। जब आप किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मिक्सचर को या किसी भी आयन को या एलिमेंट को जब आप डिडक्ट करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके या कोई भी केमिकल रिएक्शन करके जब आप उस कंपाउंड को डिडक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। इसमें सैंपल आपको सॉलिड भी दिया जा सकता है, लिक्विड भी दिया जा सकता है, कोई गैस हो सकती है, कोई मिक्सचर हो सकता है, या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। आपको इस तरह से कोई सॉलिड चीज़ दी जाए और कहा जाए कि इसे आप क्या करें, इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करें। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब उसे डिडक्ट करें कि ये असल में आपके पास चीज़ है क्या। जब अगर आपको शुगर दी जाती है, ठीक है, शुगर पीस कर, ठीक है, उसे ग्राइंड करके अच्छे से मिक्स करके वाटर के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसकी एनालिसिस करें। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, आप उस कंपाउंड को क्या करेंगे, डिडक्ट करके बताएंगे कि आपके पास ये कंपाउंड जो आपको दिया गया है ये असल में है क्या। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस होती है जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, आयंस की, कंपाउंड की, जो कि सैंपल में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। वो सैंपल क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, या कोई मिक्सचर हो सकता है। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या, जो आपको सैंपल दिया गया है ना, आप उसकी क्वांटिटी नहीं मेजर कर सकते। ठीक है। ये क्वांटिटी जो मेजर की जाएगी वो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होगी। इसमें आपने सिर्फ क्या कर सकते हैं, जस्ट कंपाउंड मिक्सचर के को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको सैंपल दिया गया है असल में वो है क्या। और इसको हम जब हम इसको सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हम कौन सा जो मेथड यूज़ करते हैं, या तो केमिकल टेस्ट होता है या फ्लेम टेस्ट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में या तो अपरेटस के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है सैंपल का, तो हमें पता चलता है कि ये हमें सैंपल जो दिया गया है असल में है क्या। या हम सेंसिस उसे सूंघ कर बताते हैं कि ये असल में है क्या। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो भी आपको सैंपल दिया गया है, या तो आप उसका केमिकल टेस्ट कर लें या फ्लेम टेस्ट, उसे जलाएं। जलाने से जो भी आपको कलर मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कि जो आपको सैंपल दिया गया है असल में है क्या।
अच्छा, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर डिवाइड किस चीज़ पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट की बुनियाद पर, जब टेस्ट किया जाता है उसकी बुनियाद पे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। किस चीज़ में डिवाइड किया गया है? ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कि या तो फंक्शनल, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह की जो एनालिसिस होती है क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक तरीके से और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके बताया जाता है कि असल में ये आपको सैंपल दिया गया है, ये है क्या। ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जरिए क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे भी यही बताया है कि इस वाली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है इसमें आइडेंटिफिकेशन की जाती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको फंक्शनल ग्रुप के जरिए क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग कलर्स इन केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है AgNO3 इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, वाइट प्रिसिपिटेट बनते हैं। वाइट प्रिसिपिटेट बनते हैं तो वो किस चीज़ की प्रेजेंस को बताते हैं कि इसके साथ क्या है, हेलाइड ग्रुप है। हेलाइड ग्रुप कौन सा है वो हमने पढ़ा है कि हेलाइड ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप होता है 17 जो ग्रुप है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, हेलाइड ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक है, जब अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को अच्छे से डिसॉल्व करते हैं और आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो वो बताता है कि ये जो आपको कंपाउंड या सैंपल दिया गया है इसमें हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन हमारे पास हमने बता दिया है कि 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन शामिल होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या है, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, फ्लेम टेस्ट, उसे जलाया जाता है, जो जिस कलर का फ्लेम आता है वो हमें उस एलिमेंट की जो है बताता है कि ये एलिमेंट इस सैंपल में मौजूद है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है बाय फ्लेम के जरिए। अच्छा, यहाँ पे बताया है कि अगर फ्लेम टेस्ट किया गया है कॉपर हेलाइड है, उसका फ्लेम टेस्ट किया गया है, अगर वो ब्लूइश ग्रीन कलर शो करता है तो वो प्रेजेंट करता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कॉपर मौजूद है। इसी तरह कुछ और हेलाइड के यहाँ पे टेस्ट बताए गए हैं, जैसा कि क्लोरीन लिथियम क्लोराइड का है, इसका रेड फ्लेम है तो वो क्लोरीन की जो क्लोरीन जो हमारे पास क्या है, लिथियम मौजूद है उसको बताता है। इसी तरह येलो कलर है वो सोडियम की प्रेजेंस को बताता है। ये डिफरेंट कलर के फ्लेम बताए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस वाले जो सैंपल में हमारे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है। इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की किस लिए किया जाता है, एलिमेंट की पहचान करने के लिए कि आया ये जो सैंपल दिया गया है इसमें हेलाइड का पता हम किस में लगाते हैं, ऑर्गेनिक जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और एलिमेंट कौन कौन से हैं उसका हम पता किस में लगाते हैं, इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो अब हम देखें दूसरी एनालिसिस की हम बात करेंगे, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या किया था, कोई भी हमें सैंपल दिया गया था, हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास ये सैंपल है क्या असल में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि आपको सैंपल दिया गया है, आपने उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि जो ये आपको सैंपल दिया गया था कि ये वाटर है या शुगर है, आपके पास सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, आपको जो भी सैंपल दिया गया था आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया।
अब आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखना है कि ये जो हमें वाटर दिया गया है, ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, मेरे पास ये है वाटर। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और उनकी किस किस अमाउंट में शामिल है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर जो है H2O से मिलकर बनता है। इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये हमें पता कहाँ से चलता है कि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कि हमारे पास जो वाटर का सैंपल है उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। क्वालिटेटिव जो हमने एनालिसिस किया उसमें हमें पता चल गया कि हमारे पास वाटर है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो वाटर है कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है और वो किस किस अमाउंट में शामिल है। ठीक है। जैसे कि शुगर है, हमारे पास शुगर हम लेते हैं। शुगर हमें कंपाउंड दिया गया था, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शुगर है। अब शुगर में हमारे पास है कितने, कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और वो कितने अमाउंट में शामिल हैं। तो ये एनालिसिस हमें किस एनालिसिस से पता चलता है, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है द डिटर्मिनेशन पता लगाया जाता है हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और अ सैंपल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि आपको जो भी कंपाउंड दिया गया है या जो भी सैंपल दिया गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है और कितनी क्वांटिटी में शामिल है, ये सारा पता किस एनालिसिस में किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी क्लासिफाइड किया गया है फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल में क्या है, फिजिकल मेथड क्या है। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को जो है हम मेजर करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल में, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, एब्जॉर्प्शन है, लाइट है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस है, कलर है, टेक्सचर है। ये सारा का सारा हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, जो हमें फिजिकल मेथड बताया गया है। और फिजिकल मेथड के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं यहाँ पे बताया गया है। इमिशन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस है, उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इनके ये भी यूज़ की जाती है। ठीक है। किस में यूज़ किया जाता है, फिजिकल मेथड में यूज़ किया जाता है। एंड सेकंड हमारे पास क्या था, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम मेजर करते हैं केमिकल रिएक्शन सच एज, जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन किया और हमें कुछ भी प्रिसिपिटेट मिलते हैं या ऑक्सीडेशन हो रही है या रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रहा है, हम वो सारा किस में करते हैं, केमिकल मेथड में क्या करते हैं। और किसके ज़रिए मेजर्ड होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और कंबस्चन एनालिसिस जो है, ये सारा का सारा हम केमिकल मेथड में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें आपको पिक्स भी दिखाई गई है कंबस्चन एनालिसिस की। ये देखिए कंबस्चन, यहाँ पे जो भी हमको कंपाउंड दिया गया था उसको एनालाइज करने के लिए क्या किया है, कोई हीट प्रोवाइड की गई है, ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हो रही है। उसके बाद ये देखें एनालिसिस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्सॉर्ब्ड हो रही है। ये हमारे पास क्या है, कंबस्चन एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी बात भी लिखी है कि जब भी किसी चीज़ का कंपाउंड या सैंपल आपको दिया जाता है, आप डायरेक्ट उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि आपको जो भी सैंपल दिया गया है आप उसमें डायरेक्ट कंपाउंड का पता लगाएं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी होती है। आपको पहले सैंपल को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको जो सैंपल दिया गया है असल में है क्या। फिर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी दो मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड होता है और केमिकल मेथड होता है। तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन बताया गया था। और फिर उसके बाद हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि हमें टू टाइप्स की एनालिसिस दी गई है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। और हमने फर्दर उनको भी जो है डिवाइड किया कि जो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस दी गई है वो किस तरह से डिवाइड हुई है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।